हेलो एवरीवन, दिस इज पुरू जनुथ्रिया। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी के क्लास 12 बायोलॉजी के चैप्टर 2 का ये आरेखीय निरूपण है कि जो फीमेल्स में जो पीरियड्स होते हैं वो किस तरीके से होते हैं। जो एक महीने की जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस के अंतर्गत क्या क्या होता है, उन चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हम नीचे से स्टार्ट करेंगे। देखो, सबसे पहले नीचे डेज दे रखे हैं 1 3 5 7, ये 29, वही 1, ये डेज दे रखा है, ये स्टेज देखा रखा है, यानी ऋतुस्राव, ये रजुधर्म वाली स्टेज 1 to 5 days, 3 to 5 days, सॉरी 1 से 3 दिन तो हो गए, 3 to 5 days। दूसरी होती है 5 से लेके करीबन करीबन 14 15 दिन की पुटकीय अवस्था या प्रचरोद भवन प्रावस्था। उसके बाद कौन सी होती है? श्रावी प्रावस्था। उसके बाद क्या होगा, होता है फिर अगले चक्र का प्रारंभ। क्लियर यहां तक? तो अगर हम गर्भाशयी घटना की बात करें, जो यूट्रस में जो घटनाएं होती हैं, तो होता क्या है कि जो यूट्रस की एंडोमेट्रियम होती है, यानी सबसे अंदर की जो लेयर होती है वो टूटने लगती है। अंदर की लेयर क्यों टूटने लगती है? क्योंकि एलएच की मात्रा, प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा, ये घटने लगती है। अब जाहिर सी बात है कि प्रोजेस्टेरॉन वगैरह इनकी मात्रा घटेगी तो उसको संकेत मिल गए कि जो है वो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, गर्भधारण नहीं हुआ। एंडोमेट्रियम टूटेगी, उसके पास जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो टूटेंगे, टूट के क्या है, फ्लड के रूप में, फ्लड के रूप में वेजाइनल के थ्रू बाहर आ जाएगी। एंडोमेट्रियम कितनी रह गई? छोटी सी रह गई अभी। फिर दोबारा से एंडोमेट्रियम बनने लगी, बनने लगी, बनने लगी, बनने लगी, बनी 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 बनी, फिर दोबारा से उसको संकेत मिला कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, फिर दोबारा से टूटेगी। इस तरह की जो है वो गर्भाशय में प्रोसेस चलती है। अगर हम अंडाशय हार्मोन स्तर की बात करें, तो अंडाशय हार्मोन स्तर में क्या होता है कि प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का लेवल बराबर चलता है, फिर पहले मतलब पैरेलल चलता है। उसके बाद क्या होता है, जैसे ही 14वां दिन आता है तो एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है। प्रोजेस्टेरॉन का भी नहीं बढ़ता। प्रोजेस्टेरॉन का कब बढ़ता है? प्रोजेस्टेरॉन का उसके बाद बढ़ता है। अगर फर्टिलाइजेशन होगा, गर्भधारण होगा, तो ये जो है वो मेंटेन रहेगा, ऊपर ही रहेगा ये। अगर गर्भधारण नहीं हुआ तो इसका स्तर जो है नीचे आ जाएगा, और ये संकेत क्या देगा कि एंडोमेट्रियम टूट जाओ, कुछ नहीं रखा, अगले चक्र की तरफ जाना है। अगर हम अंडाशय घटनाओं की बात करें तो क्या होता है, जो ग्राफियन पुटकाएं होती, सॉरी फॉलिकल्स जो होती हैं, उन फॉलिकल्स का जो है मैच्योरेशन होता है, ग्रो करते हैं धीरे धीरे। ग्राफियन फॉलिकल बनेगी सबसे लास्ट में और ओव्यूलेशन होगा। सॉरी, ओव्यूलेशन होगा। ये कब होगा? 14th डे, अप्रोक्स 14th डे। उसके बाद क्या बनेगा इससे? कार्पस लुटियम, वर्धनशील पीत पिंड, प्रोजेस्टेरॉन रिलीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे ही इसका विघटन हुआ, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल घट गया, एंडोमेट्रियम टूट गई। अगर हम पीयूष ग्रंथि स्तर पर, पीयूष ग्रंथि के हार्मोन स्तर पर बात करें, तो दो होते हैं, एफएसएच और एलएच। एलएच पहले कम होता है, फिर धीरे धीरे बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है, 14वें दिन अचानक हाइक करता है, उस दिन हो जाता है ओव्यूलेशन। 14वें दिन अचानक हाइक किया, क्या हो गया उस दिन? ओव्यूलेशन हो गया। उसके बाद फिर धीरे 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 कम कम कम, फिर दोबारा नीचे हो जाता है। एफएसएस की बात करें, पहले थोड़ा ज़्यादा होता है, फिर थोड़ा कम 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 कम, फिर 14वें दिन ये भी हाइक करता है, लेकिन एलएच के बराबर हाइक नहीं करता। उसके बाद थोड़ा कम होता है, फिर बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। इस तरीके से जो है 4 स्तरों पर
जो पीरियड्स जो होते हैं वो होते हैं। हमने चारों स्तर पर डिस्कस कर लिए। क्लियर है? एक बार फिर से देख लेते हैं जिससे कि कोई डाउट ना रहे। देखो डे कितने होते हैं? 28 to 29। क्लियर? गर्भाशय घटना क्या होगी कि अगर गर्भ ठहर गया तो एंडोमेट्रियम बनी रहेगी, अगर नहीं ठहरा तो एंडोमेट्रियम टूट जाएगी। ये अगला फोटो ये दिखा रखा, टूट रही है, टूट गई, वेजनल पार्ट के थ्रू जो है बाहर निकल गया। उसके बाद एंडोमेट्रियम कम रह गई, फिर बन रही है, बन रही है, बन रही है, ये गर्भाशय हो रही है। हार्मोन स्तर की बात की जाए तो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन जो है वो बराबर चलते हैं। जब एलएच सर्ज होता है, एलएच सर्ज बोला जाता है इसको, एनसीईआरटी में टर्म दे रखी है आपके में एलएच सर्ज, यानी जिस टाइम पे एलएच अचानक से हाई कर गया, सर्ज कर गया हो, बढ़ गया, उस टाइम पे प्रोजेस्टेरोन भी बढ़ेगा 14वें दिन की करीबन, फिर धीरे धीरे घटेगा, फिर बढ़ेगा, फिर घटेगा। प्रोजेस्टेरोन की बात करें तो 14वें दिन तक नहीं बढ़ेगा, लेकिन ये उसके बाद बढ़ेगा। कार्पस ल्यूटेरम का फॉर्मेशन हो रहा है ना, कार्पस ल्यूटेरम के फॉर्मेशन होने के बाद ये बढ़ेगा, फिर गर्भ नहीं ठहरा तो फिर क्या करेगा, नीचे जाके हो गया। अंडाशय घटने की बात कीजिए तो फॉलिकल्स होती है, उनका निर्माण होता है, होता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, है ना। ग्राफियन फॉलिकल बनेगी, ग्राफियन फॉलिकल बनने के बाद क्या होगा, ओव्यूलेशन होगा, अंडोसर का, अंडा अलग से निकल गया। ये क्या बनाएगा, कार्पस ल्यूटियम बनाएगा। फिर कार्पस ल्यूटियम आगे इसको संकेत मिलते हैं कि भाई फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, तो उसके बाद क्या होगा, ये ह्रास होगा इनका, ये टूटेंगी, अगर टूटेंगी तो प्रोजेस्टेरोन लेवल घटेगा। क्लियर? इसकी वजह से पीयूष हार्मोन स्तर की बात की जाए तो एफएसएच और एलएच होते हैं। एलएच पहले कम होता है लेकिन 14वें दिन अचानक हाइक करता है, फिर दोबारा से कम होता हुआ नीचे की तरफ चला जाता है। अगर एफएसएच की बात की जाए तो पहले थोड़ा ज़्यादा होता है, फिर कम होता है, 14वें दिन अचानक थोड़ा सा हाइक करता है, फिर कम होते हुए फिर बढ़ता जाता है। तो ये फीमेल्स में होने वाले पीरियड्स के बारे में, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के बारे में आरेखीय निरूपण है। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, आगे हम फिर आएंगे आपके लिए कुछ और इंपॉर्टेंट डायग्राम लेकर। तब तक के लिए थैंक यू।